नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ में शुभ्रा सुमन। एक कहावत है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये कहावत लगभग हर बस के पीछे आपने लिखा हुआ देखा होगा। पर अगर बस चालक की ही नजर बस हादसों का कारण हो तो किसी और की बुरी नजर की जरूरत क्या है। जी हां, रायपुर में ड्राइवर्स के लिए आई चेकअप शिविर लगाया गया। इसमें खुलासा हुआ है कि 20% ड्राइवर्स की आंखें कमजोर हैं और इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद प्रशासन और ड्राइविंग लाइसेंस देने वालों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती भागती गाड़ियां, फराटे भरते ट्रक और बसों के पीछे देखो मगर प्यार से, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, जगह मिलने पर पास देंगे, ये लिखा हुआ आपको हर जगह दिख जाएगा। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के बस चालकों की नजरों की जांच की गई तो जगह मिलने पर पास देने का भरोसा देने वाले बस चालक आंखों की जांच में फेल हो गए। 20% ड्राइवरों के आंख की जांच में फेल हो जाने से हड़कंप मच गया है। जांच में खुलासा हुआ कि सड़कों पर बस दौड़ा रहे ड्राइवरों को देखने में दिक्कत है। आश्चर्यजनक रूप से जो आंकड़े आए हैं, इसमें 20% लोग की, करीब 97 लोग की आंख कमजोर निकली है। परिवहन विभाग को भी हमारे से बार बार एक परिवहन विभाग की तरफ से भी हम लोग को वो आ रहा था कि इसमें आप इस टाइप का स्वास्थ्य शिविर लगाएं। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए जब सरकार की पहल पर रायपुर में शिविर लगाकर ड्राइवरों और कंडक्टरों की आंखों की जांच की गई तो खुलासा हुआ कि किसी को कम दिखाई देता है, किसी को सामने से आती दूर की गाड़ियां तक साफ नहीं दिखाई देती, तो कई ऐसे भी निकले जिन्हें रात में दिखाई नहीं देता। शिविर में करीब 1500 बस कंडक्टरों और ड्राइवरों की जाँच की गई और रिपोर्ट के सामने आने के बाद बस एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैरान परेशान हैं। और नतीजे तो बहुत चौंकाने वाले हैं। 10-20% तो अभी से ही जो है आँख के मरीज मिलने लगे हैं। हजारों जिंदगियों की जिम्मेदारी होती है बस चालकों पर। ऐसे में आंखों की रोशनी का कमजोर होना न सिर्फ ड्राइवर की जिंदगी को खतरे में डालता है बल्कि बस में सवार सवारियों को भी मौत के कुएं में ढकेलता है। हमने जब पैसेंजर्स से इस खुलासे पर राय जानी तो उन्होंने भी इस पर गंभीर चिंता जताई। यही नहीं, जहां आंखों की रोशनी पैसेंजर्स की जान जोखिम में डाल सकती है, वहीं ड्राइवरों का शराब पीकर बस चलाना भी चिंता का विषय है। हम परिवहन विभाग से निवेदन किए हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से और परिवहन मंत्री जी से कि बस स्टैंड में हर जगह पूरे प्रदेश में एक ऐसा ब्रीथ एनालाइजर लगाया जाए जिससे पता चल सके कि जो ड्राइवर ड्यूटी में आया वो शराब तो नहीं पिया हुआ है। ये रेलवे ने लागू कर दिया है, इसको हर रेलवे स्टेशन में ब्रीथ एनालाइजर लगा हुआ है। ये बस स्टैंड में भी मस्ट है, ये होना चाहिए बस स्टैंड में। अभी तक तो हादसों की जांच रिपोर्ट में ड्राइवरों के शराब पीकर बस चलाने और तेज रफ्तार की बात ही सामने आई थी, लेकिन ड्राइवरों और कंडक्टरों की आंखों की जांच ने बस हादसे की एक और वजह को सामने रख दिया है। अब सवाल प्रशासन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस देने वालों पर भी खड़ा हो गया है। और जो दुर्घटनाएं हो रही थी और दुर्घटनाओं में जैसे जिस हिसाब से जो मौतें हो रही थी वो बहुत चिंताजनक थी, तो हम लोगों ने इस विषय में पहल की है। जांच रिपोर्ट से खुलासे के बाद ये तस्वीर सामने आई है कि सड़कों पर फर्राटा भरने वाले बस चालक अपने साथ साथ रोजाना 1000 लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं। सड़क हादसों का प्रदेश के नाम से बदनाम हो रहा है छत्तीसगढ़। अगर सरकार ने समय रहते सबक नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब ये अंधी बसें जिंदगी लेने वाली मशीन बन जाएंगी। रायपुर से सुदीप त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो प्रशासन लापरवाह है और बेबस आम आदमी है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ममता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और भावेश दुबे हमारे साथ हैं, महासचिव हैं छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन के। दोनों मेहमान हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले भावेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप महासचिव हैं छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन के। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आए दिन सड़क हादसे होते हैं। हम ये भी कहते हैं कि ड्राइवर्स की लापरवाही कई बार सामने आती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना ये भी घटना का सबब बनता है। लेकिन अगर ड्राइवर्स को दिखाई ही कम दे रहा है तो इसके लिए तो सीधे सीधे प्रशासन जिम्मेदार है। आप खिलवाड़ कर रहे हैं इसका मतलब आम लोगों की जिंदगी के साथ। ये खाली ड्राइवरों की बात नहीं है, आप रूटीन लाइफ में भी देखिए
कि एक आदमी को तब पता चलता है कि उसकी आंख कमज़ोर है जब उसको सर दर्द देता है या चक्कर आता है। वैसे ही ये चीज़ ड्राइवरों पे भी लागू होती है। जब उनको कुछ परेशानी होती है या इस प्रकार का कोई कैंप लगता है तब उनको पता चलता है कि उनकी आंख कमज़ोर है। वो अपने रूटीन लाइफ में इतना बिजी रहता है कि वो अपनी आंख को चेक नहीं करवा पाता। फिर जिस प्रकार के कैंप जब होते हैं तब उसमें पता चलते हैं कि उसकी आंख भावेश दुबे साहब ड्राइवर चेक नहीं करवाएगा। 6 महीने साल भावेश दुबे साहब ड्राइवर अपनी आंख चेक नहीं करवाएगा, जिम्मेदारी उसकी नहीं है। आप आम लोगों की जो बात कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जब ड्राइवर्स की नियुक्ति हो रही है तब आप आंख चेक करवाएं, क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि अगर उसे साफ साफ दिख नहीं रहा है तो वो बस कैसे ड्राइव करेगा सही तरीके से। देखिए, इसमें तो पूरा हमारे को हर चीज़ बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ के उससे सीखना चाहिए। जैसे रेलवे को ले लीजिए, रेलवे अपने गार्ड और ड्राइवरों को हर साल उनका फिजिकल फिटनेस चेक करती है, उनकी आंख चेक करती है, उनकी हार्ट चेक करती है, उनकी पूरी बॉडी को चेक करवाती है, देन उनको फिर लाइन की ड्यूटी देती है। वैसे ही चाहिए कि जब हमारे कमर्शियल गाड़ी के ड्राइवर हैं जो बस ट्रक चला रहे हैं, उनका एक बार 3 साल में एक बार लाइसेंस रिन्यू होता है, उसको 3 साल की जगह या तो 1 साल कर दें या तो 3 साल में ही कर रहे हैं तो 3 साल में उनका हेल्थ का मास्टर चेकअप भी होना चाहिए। वो सिर्फ जाते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, साइन करते हैं, अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कराते हैं और आ जाते हैं। अगर उनका हेल्थ चेकअप भी होना है तो आधी प्रॉब्लम हमारी। आप खुद ही मान रहे हैं कि नहीं चेकअप नहीं हुआ है, उसके लिए दिक्कत हुई है। सवाल मेरा आपसे यही है कि आप रेलवे से सीखने की बात कर रहे हैं। जब हमने खबर दिखाई कि कैसे लगातार हादसे हो रहे हैं, बस ड्राइवर्स की लापरवाही भी सामने आ रही है, तब ये चेकअप हुआ है जिसमें ये तमाम बातें आई हैं। पहले आपने क्यों नहीं इस बात की जरूरत समझी कि ये चेकअप होना चाहिए? क्योंकि अगर नहीं होता है, अगर ड्राइवर साफ साफ देख नहीं पा रहे हैं तो लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ है कितना बड़ा। देखिए, इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास 25, 50, 100 गाड़ियां हैं, वो अपने हेल्थ कैंप लगाते हैं, अपने यार्ड में हेल्थ कैंप लगाते हैं, चेकअप कराते हैं और वो सब दौर से गुजरते हैं और सब चीज़ों को फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करते हैं। पर जिनके पास 1 गाड़ी है, जिनके पास 2 गाड़ी है, उनके लिए प्रॉपर अपना हेल्थ चेकअप करवाना ड्राइवरों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग का गवर्नमेंट से कुछ निवेदन है कि इसमें कुछ करे ऐसा कि ड्राइवर हर साल अपना फिजिकल फिटनेस करवाए, फिर वो गाड़ी ऑपरेट कराए। छोटे बस ऑपरेटरों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हेल्थ चेकअप अपने ड्राइवरों की करा पाए। ममता शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगी। ममता शर्मा जी, भावेश दुबे कह रहे हैं कि जो कमर्शियल बसेस होते हैं उनके ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं, दिख पा रहा है उनको, नहीं दिख पा रहा है, किस कंडीशन में है, ये चेक करना इस तरह से मुमकिन नहीं है। प्रशासन को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन अभी तक जो स्थिति सामने आई है उसमें यही है कि अगर कोई कमर्शियल ड्राइवर रखा जा रहा है तो उसका जो मालिक है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इसके पीछे आप किसको दोषी मान रही हैं? और जो स्थिति बनी है इस वजह से, इतनी बड़ी लापरवाही जो सामने आई है, उससे लोगों की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ आप मानती हैं? देखिए, पहले तो जो घटना स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जिस तरह की यहाँ पे हादसे लगातार हो रहे हैं जी, ये बहुत ही एक दुखद घटना है और लगातार इसके ग्राफ बढ़ रहे हैं। जहाँ तक बात भावेश जी ने कही कि ये हमारे जो 2-4 बस के मालिक हैं उनके लिए इस तरह का कैंप वगैरह और चेकअप करा पाना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपने उनको पेड ड्राइवर रखा हुआ है तो आपके पास तो लिमिट है ना कि आपके पास में 4 ड्राइवर है या 8 ड्राइवर है। एक बस में 2 ड्राइवर हो सकते हैं अगर वो रात्रि बस है तो, और उसके साथ में अपने कंडक्टर ड्राइवर के भी जो और साथ में होते हैं वो भी स्टाफ होता है जो लगातार नाइट में वो जग करके बताता है कि वो सीधा चल रहा है कि नहीं, या ड्राइवर का एक सपोर्टर हो कहलाता है। तो आपके अगर 10-20 कर्मचारी हैं तो आपको चाहिए कि आप अगर एक व्यक्ति की तनख्वाह के बराबर खर्च कर देते हैं 1 महीने में, और 1 महीने में भी नहीं होता, ये 6-6 महीने में आई चेकअप होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने में हमारी जो दृष्टि है वो थोड़ी सी बदल भी सकती है। तो 6 महीने में अगर एक मालिक है अपने पूरे ड्राइवर और उसके स्टाफ के साथ में अगर एक आई चेकअप करवाता है तो बहुत खर्चीला नहीं है। उसके बाद तो शासन सारी तरह से उनको प्रावधान देते ही है कि उनको बहुत सारे कार्ड का छूट मिला हुआ है, उनको सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह के ऑपरेशन की छूट मिली हुई है। तो बहुत खर्चीला नहीं है कि हर बात को हम शासन के ऊपर मर दें कि शासन ही करे। हाँ, शासन ये बात जरूर कर सकता है कि जितने भी हमारे बस ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं उनके अलग अलग कोरापुट ग्रुप, ये ग्रुप सारे बने हुए हैं, प्रशासन एक निगाह रखे कि जो बस मालिक है वो चेकअप करवा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, प्रशासन का निगाह रखना जरूरी है, लेकिन ये जिम्मेदारी बस मालिकों की भी बनती है और अगर छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन है तो उसकी भी बनती है। भावेश दुबे जी, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई कैब कंपनी है,
उबर का ही उदाहरण ले लीजिए जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। उसके ड्राइवर्स की तरफ से अगर ऐसी कोई बात सामने आई कि अश्लील हरकतें हो रही हैं या फिर छेड़खानी हो रही है तो जिम्मेदारी उस कैब कंपनी की बनती है कि वो इस बारे में जवाब दे, वो जांच पड़ताल करके ड्राइवर को रखे, और अगर नहीं रखता है तो कार्रवाई की बात होती है उस कंपनी के खिलाफ। अगर कोई स्कूल है जहां पर ड्राइवर्स बिना जांच पड़ताल के रखे जा रहे हैं, उसके बाद कोई समस्या सामने आ रही है तो स्कूल प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। तो फिर ऐसे में अगर यहाँ पर ड्राइवर्स को दिखाई नहीं दे रहा है तो बस मालिकों पर क्यों नहीं सवाल खड़ा हो, बस एसोसिएशन पर क्यों नहीं सवाल खड़ा हो? देखिए, आज हमारे लिए जो कंपलसरी है, सबसे पहले आज हम उसको फुलफिल करते हैं। हमारा ड्राइवर जब हमारे पास नौकरी मांगने के लिए आता है तो हम उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन करवा के ही उसको नौकरी पे रखते हैं। पर हम अभी तक आज की डेट तक कहीं ये बाउंड नहीं थे कि इसने अपना लास्ट हेल्थ चेकअप कहाँ करवाया है। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि सरकार जिस प्रकार से गाड़ियों का फिटनेस साल में कराती है, वैसे ही कमर्शियल ड्राइवरों को ऐसा कुछ बाउंड करे कि वो अपना साल भर में एक बार फिजिकल फिटनेस कराएं, एक हेल्थ चेकअप से गुजरे, उसके बाद उस सर्टिफिकेट को दिखा के वो नौकरी पे जाएं, या तो वो सर्टिफिकेट आरटीओ से अपना एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस रिन्यूअल के समय वो हर हेल्थ सर्टिफिकेट को अटैच करें। तो वो जब कंपलसरी हो जाएगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी। ठीक है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आंख वाले अंधे ड्राइवर साहब खबर का बड़ा असर हुआ है। आंखों की जांच में फेल होने वाले बस चालकों और कंडक्टर्स पर सूबे के सीएम रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले और बढ़ती दुर्घटनाओं पर सीएम रमन सिंह ने कहा है कि सभी ड्राइवर्स की आंखों की जांच जरूरी है। सीएम ने कहा है कि ड्राइवर्स को आंखों की जांच करवाकर चश्मा लगाना चाहिए और साथ ही इंटर स्टेट बॉर्डर पर शराबी ड्राइवर्स की जांच भी होनी चाहिए। आँख चेकअप सबका ज़रूरी है, और ख़ासतौर से जो बस के बड़े बड़े ड्राइव करने वाले ड्राइवर हैं और ये हैं। और दूसरा टेस्ट होना चाहिए जब इंटर स्टेट बॉर्डर में शराब का 60% एक्सीडेंट शराब की वजह से ही होता है कि नशे की हालत में। तो ये दो चीज़ सावधानी करेंगे तो उनके भी जीवन बचेगा और यात्री भी सुरक्षित। तो ये बड़ा असर हुआ है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का और खुद सीएम रमन सिंह ने इस पूरे मामले में बयान दिया है। हम चर्चा इस पर कर रहे हैं लगातार। रायपुर से हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। ममता शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि बात हो रही थी कि सरकार प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पिछली बार एक बड़ा बस हादसा हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसके बाद ये पता चला कि ड्राइवर जो है शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। मुख्यमंत्री रमन सिंह तब भी सामने आए थे। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए जो गाड़ियां बाहर से आती हैं कि ड्राइवर क्या शराब पीकर गाड़ी चला रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर सूबे के अंदर ही ये पता चल रहा है कि जो ड्राइवर्स हैं उनकी आंखें उतनी ठीक नहीं है, उनको चश्मे की जरूरत है, ये सरकार और प्रशासन पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है? देखिए, जब भी आप किसी व्यक्ति को अगर इतने सेंसिटिव काम के लिए रखते हैं, क्योंकि बस ड्राइव करना बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि आप सड़कों में स्पीड इस हद तक रहती है कि ऑल ऑफ सडन कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है और यही हादसे को जन्म देती है। बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि शराब जो है इतने % एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है, लेकिन क्या इस शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाने के लिए हमारे शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कोई ऐसी व्यवस्था दी है कि बार और आहते के से जो लोग पी करके शराब निकल रहे हैं और सीधा गाड़ी चला रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई वहाँ पर सिस्टम तैयार किया है? पुलिस का या आबकारी विभाग का कोई ब्रेथ एनालाइजर सिस्टम उन्होंने रखा है कि उनको ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत केस उनके ऊपर में दर्ज किया जाए? जब ऐसी व्यवस्था आप नहीं करते हैं तो इस तरह से खोखले आप दावे मत कीजिए, बातें मत रखिए, क्योंकि जनता को अच्छा नहीं लगता है। और बात यहाँ पर हो रही है हमारी सड़कों की कि हमारे जो ड्राइवर है 30% जो है उनकी आंख साइड में जो विजन में प्रॉब्लम है। अब अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो रात का आप दृश्य देखिएगा, हमारे हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे व्यू कटर नहीं है। व्यू कटर के नाम पे कुछ पौधे लगा दिए गए हैं, लेकिन उसकी बाढ़ भी नहीं है और आपको आमने सामने की गाड़ियां जो है वो एक दूसरे ड्राइवर की आंख में इतनी चकाचौंध लाइट करती है। मैं खुद ड्राइव करती हूँ गाड़ी 4 व्हीकल, इसलिए मैं बता सक रही हूँ कि आंखें कुछ समय के लिए ब्लैंक हो जाती है, सामने क्या चीजें दिखाई नहीं देता है और ये भी हादसे का एक बड़ा कारण है। और जिसका विजन अगर कमजोर है तो मान के चलिए कि उसके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है कि इस तरह की अगर सड़कों की व्यवस्था है, कहीं पर नाइट में जो बड़े
जी, व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, भावेश दुबे साहब कह रहे थे कि रेलवे से सीखना चाहिए। क्या यहाँ पर भी कोई ऐसी एक व्यवस्था विकसित करनी होगी? बाद में हम लापरवाही के बाद जागते हैं कि बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो चलिए हम हेल्थ चेकअप करवाते हैं, लेकिन क्या पहले नियुक्ति के वक्त, चाहे वो निजी बस मालिक हो या फिर सरकारी जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी नियुक्ति है, किस तरह की एक व्यवस्था विकसित करनी होगी जिससे ये नौबत ही ना आए? देखिए, अगर हम किसी एक लीक पे चल रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, लेकिन अब के हालात अलग हैं। आज अगर सड़कों पे प्रेशर बहुत है ट्रैफिक का, गाड़ियों की संख्या बहुत है, लोन फैसिलिटी है, लोग काफी संख्या में 4 व्हीकल लेकर के रोड में घूम रहे हैं, और बसेस की स्थिति भी ऐसी है कि अगर वो 10 साल से वैसे ही चल रही है तो मालिक ध्यान नहीं दे रहा, तो कई बार ब्रेक का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम मिलकर के कहीं ना कहीं बड़ा हादसा को जन्म देते हैं। तो हमें एक सिस्टम तैयार करना होगा कि बस मालिक, ट्रक मालिक, वो किस से एक 4 मंथ के अंदर में एक उसका इस तरह से चेकअप होना चाहिए, उसकी गाड़ी का भी चेकअप हो, उसके ड्राइवर का भी चेकअप हो, और समय समय पे इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट विभाग को भेजा जाए। शासकीय अधिकारी उस चीज को अपने ध्यान में रखें। अगर ये सिस्टम आप थोड़ा सा टाइट होकर के करते हैं तो एक लगाम लगाने वाली हालत सिस्टम को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज सिस्टम पे भी थोपना सही नहीं है। भावेश जी, आप लगातार कह रहे थे कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नॉर्म्स जारी होने चाहिए। अब जब आपको पता चल गया है कि ड्राइवर्स जो हैं उनकी आंखों में खामी है, अब आप क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? किस तरह से, क्या चश्मा आप जरूरी करेंगे या फिर कोई और चीज करेंगे? और आगे किस तरह से एहतियात बरतेंगे आप ताकि ऐसी नौबत ना आए? इसमें जैसे अभी हम लोग ने हेल्थ कैंप लगाया हमारे बस स्टैंड रायपुर में, इसमें पूरे प्रदेश लेवल पे हम हेल्थ कैंप लगाएंगे जिसमें उनकी आंखों की जांच होगी। दूसरी जो एक मेजर फैक्टर है शराब पी के गाड़ी चलाने का, उसमें हमारी सरकार से मांग है कि रायपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के पूरे बस स्टैंड में ब्रीथ एनालाइजर लगाया जाए कि ड्राइवर ड्यूटी पे चले तो उसमें वो अपना टेस्ट दे कि वो शराब तो नहीं पिया हुआ है, और जब ड्यूटी से उतरे तब भी वो टेस्ट दे। तीसरी चीज़ हमारी जो और भी मांगे हैं गवर्नमेंट से कि ड्राइविंग लाइसेंस जब रिन्यूअल होता है तब उसका पूरा मास्टर चेकअप होना चाहिए ड्राइवर का, जो एक सरकारी उसमें हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जब वो वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएगा तब उसका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल होगा, तो उससे ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। एटलीस्ट कम से कम 6 महीने में नहीं तो कम से कम साल भर में तो उसकी आंख का पता चले कि वो ये प्रशासन करेगा। भावेश जी, आप क्या करेंगे ये तो बता दीजिए। बॉडी से ये तो हम अभी आई कैंप हम ही लोग ने लगाया है, उसको छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ नहीं लगाया है। अब हमारा नेक्स्ट हुआ है कि हम एक हार्ट कैंप भी लगाएं। अगले महीने हमारा टारगेट है कि हम एक हार्ट कैंप लगाएंगे अपने बस स्टैंड में, और पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कैंप को लगाएंगे। अभी भी ये जो कैंप चल रहा है ये यातायात एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। ममता जी आपका शुक्रिया, भावेश जी आपका शुक्रिया, और हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि आगे कोई ऐसी व्यवस्था हो, दुरुस्त की जाए व्यवस्था को, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि ड्राइवर्स कम देख सकते हैं आंख से, ये पता चले और लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ हो। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।